दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का यानी कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जो चैप्टर है यह क्लास 10th के छात्रों के लिए है और यह जो है दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है 20 के दांत। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। और इस वीडियो से पहले मैं फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो हिंदी का अपलोड कर दिया हूं। अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न है बोला जा रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। डैश ईस्वी में हुआ। और ये जो प्रश्न है देखिए 2019 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए बोला जा रहा है 1914 ईस्वी, बी 1915, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1917। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और मैं इसका आंसर आप सभी को बता भी देता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 1916 ईस्वी में जो था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े। और ये जो प्रश्न है ये भी प्रश्न 2019 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। आप समझ सकते हैं कि ये जो चैप्टर है कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए मैट्रिक में इनमें से 2 प्रश्न 2019 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए मदन ने, बी मदन के दोस्तों ने, ऑप्शन सी सेन साहब ने और ऑप्शन डी गिरधर ने। तो यहाँ पर 2 का सही उत्तर मदन हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए खोखा के जो दांत तोड़े थे वह मदन ने तोड़े थे। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है बोले रहे, मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। देखिए ये भी जो प्रश्न है 2019 सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी इस चैप्टर से हिंदी में जो आपका मैट्रिक एग्जाम 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये तीनों ऑब्जेक्टिव हैं एक ही चैप्टर से पूछ दिया गया था। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस चैप्टर से आपके भी एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है 3 नंबर प्रश्न, मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो डैश से। तो ऑप्शन ए खोखा, बी मदन, ऑप्शन सी सीमा और ऑप्शन डी सोफाली। तो यहाँ पर देखिए जो 3 का सही आंसर होगा वह खोखा हो जाएगा। देखिए मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए मैं फर्स्ट से लेकर 3 तक का ऑब्जेक्टिव कराया था, 3 तक का। वो तीनों प्रश्न जो थे 2019 मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था। और यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं ये जो तीनों प्रश्न हैं ये भी 2019 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी इस चैप्टर से कुल 6 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है बोला जा रहा है, सेन साहब की कार की कीमत। ऑप्शन ए 7,500, बी 8,500, ऑप्शन सी 9,500 और ऑप्शन डी 7.5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का सही आंसर जो होगा वह 7,500 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो 5 नंबर प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी जो प्रश्न है मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है 20 के दांत के लेखक हैं। 20 के दांत के लेखक कौन है। ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी नामवर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का जो सही आंसर होगा वह नलिन बिलोचन शर्मा होगा। आप सभी समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो 20 के दांत जो मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ इसके जो लेखक हैं वह नलिन बिलोचन शर्मा है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है बोला जा रहा है 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है। ऑप्शन ए कहानी, बी आत्मकथा, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी भाषण।
और ये भी जो प्रश्न है 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर 6 का जो सही आंसर होगा वो कहानी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है तो कौन है? ऑप्शन है बहादुर, बी मछली, ऑप्शन सी 20 के दांत और ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 7 का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, 20 के दांत। जो नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है वो कौन सी है? तो 20 के दांत, यानी इस चैप्टर को जो लिखे थे वह कौन लिखा था? तो नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो 8वां प्रश्न है बोला जा रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पटना, बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का जो सही आंसर होगा वह पटना हो जाएगा। देखिए जो नलिन बिलोचन जी का जो जन्म हुआ था वह पटना में हुआ था। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं बोल रहे सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे। ऑप्शन है गुंडे बदमाश की तरह, बी हीरो की तरह, सी खिले फूल की तरह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। खिले फूल की तरह सेन साहब अपने बेटे को देखना चाहते थे। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, खिले फूल की तरह। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है साहित्य का इतिहास दर्शन किन की रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन किन की रचना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नलिनी बिलोचन शर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो 10 का सही आंसर नलिनी बिलोचन शर्मा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो ऑप्शन है मछली, बी बहादुर, ऑप्शन सी 20 के दांत और ऑप्शन डी अभिनव। तो यहाँ पर 11 नंबर काफ़ी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 20 के दांत से लिया गया है। ठीक है, यह जो पंक्ति है 20 के दांत से लिया गया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ। ऑप्शन है नलिनी बिलोचन शर्मा, बी केसरी कुमार, ऑप्शन सी बच्चन देव कुमार और ऑप्शन डी रामोतार शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का सही जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की डैश है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की डैश है। तो ऑप्शन है आँखों की किरकिरी, ऑप्शन बी आँखों का तारा, ऑप्शन सी सहारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 13 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, आँखों का तारा है। देखिए खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आँखों का तारा है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोले रहे सीमा कौन थी। सीमा कौन थी। ऑप्शन है सेन साहब की बेटी, ऑप्शन बी सेन साहब की पत्नी और ऑप्शन सी ड्राइवर की बेटी और ऑप्शन डी सेन साहब की बहन। तो यहाँ पर 14 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा, सेन साहब की बेटी थी। जो सीमा थी वह सेन साहब की कौन थी? तो बेटी थी। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है बोल रहे सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था। सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था। ऑप्शन है खोखा से, बी एक औरत से, ऑप्शन सी नौकर से और ऑप्शन डी पुलिस से। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा, एक औरत से। ठीक है, सेन साहब का जो सोफर था वह एक औरत से उलझ रहा था। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं।
अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है किन्हें देखकर औरत सहम गई। किन्हें देखकर औरत सहम गई। ऑप्शन है सेन साहब को, ऑप्शन बी सेन साहब के रिश्तेदार को, ऑप्शन सी सेन साहब के नौकर को और ऑप्शन डी सेन साहब किसी को नहीं। देखिए बोला जा रहा है किन्हें देखकर औरत सहम गई। ऑप्शन है सेन साहब को, ऑप्शन बी सेन साहब के रिश्तेदार को, ऑप्शन सी सेन साहब के नौकर को और ऑप्शन डी किसी को नहीं। तो यहाँ पर 16 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा। सेन साहब को देखकर जो है औरत सहम गई थी। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था। ऑप्शन है गली का एक लड़का, बी खोखा, ऑप्शन सी मदन और ऑप्शन डी नौकर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, मदन। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी। ऑप्शन है मदन ने, बी कासू ने, ऑप्शन सी ड्राइवर ने और ऑप्शन डी नौकर ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह कासू ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिस्टर सिंह की गाड़ी की जो हवा निकाला था वह कौन था, तो कासू था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। देखिए बोला जा रहा है किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। ऑप्शन है सोफर ने, बी गली के एक लड़के ने, ऑप्शन सी खोखा ने और ऑप्शन डी नौकर ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, खोखा ने। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। खोखा ने जो था मदन को एक घूसा रसीद कर दिया था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन है फुटबॉल, बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन और ऑप्शन डी लूडो। ठीक है, लट्टू, यहाँ पर देखिए लट्टू बोला जा रहा है। ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, लट्टू। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, लट्टू। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। ये जो प्रश्न है 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बोला जा रहा है मदन ने, यहाँ पर बोला जा रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन है 1, बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, 2। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो 2 दांत तोड़े थे। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। बोला जा रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन है सेन साहब की पत्नी, बी गिरधर, ऑप्शन सी सेन साहब और ऑप्शन डी सोफर। तो 22 का जो सही आंसर होगा वह सेन साहब हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यह बात जो कही थी वह सेन साहब ने कही थी। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। ऑप्शन है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, बी सेन साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी सेन साहब की फैक्ट्री में और ऑप्शन डी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में। तो 23 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पर बोला जा रहा है सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन है बहादुर, बी मछली, ऑप्शन सी 20 के दांत और ऑप्शन डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो 24 का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, 20 के दांत। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं, तो 20 के दांत के। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोले रहे सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। ऑप्शन है 3,
बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। तो 25 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा 5। देखिए जो सेन साहब थे उनकी जो लड़कियां थी वह 5 थी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। ऑप्शन ए खेलना, बी दिन भर पढ़ते रहना, ऑप्शन सी दिन में खाना नहीं खाना और ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो 26 का जो सही आंसर होगा वह ए हो जाएगा, खेलना। ठीक है, स्वास्थ्य यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था, तो खेलना। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 26 का जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। बोल रहे खोखा कौन था। खोखा कौन था। ऑप्शन ए सेन साहब का बेटा, ऑप्शन बी ड्राइवर का बेटा, ऑप्शन सी पड़ोस का नटखट लड़का और ऑप्शन डी नौकर। तो ये भी जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा उसका आंसर, तो ए हो जाएगा। ठीक है, सेन साहब का बेटा। खोखा कौन था, तो सेन साहब का जो है बेटा था। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। जो 27 नंबर प्रश्न है बोला जा रहा है खोखा कौन था, तो सेन साहब का बेटा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है। ऑप्शन है शिक्षक का, बी सेन साहब का, ऑप्शन सी आगंतुक का और ऑप्शन डी घर के नौकर का। तो 28 नंबर ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेन साहब का। ठीक है, यह जो कथन है सेन साहब का था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। और साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।